हमारे बच्चे हम पानी के अंदर पड़े 3 दिन से, ना हमारे पास खाना है, ना रोटी है, ना कुछ है, ना कोई सुविधा है, ना कोई मदद है हमारे पास। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देख लीजिए क्या हालत हो रही है, हमारे बच्चे पानी में हैं सारा कुछ। हमें मंदिर तक निकालने का मौका देगा। ये रहा हमारे भोलेनाथ, देखो सामान ऊपर अब दिख रहा है। ये देखो मेरे ट्रंक है, बिस्तर है, सारा कुछ पड़ा हुआ है सारा। जो डेली का कमाना, डेली का खाना, अब हमारा तो काम ही खत्म हो गया। अब ये हमारे को जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, कैसे पढ़े? कोई इंसान रोज का 200-300 रुपए कमाने वाला क्या खिलाएगा? कहाँ जाएगा मकान लेने के लिए, बोलो? हाँ? देश की राजधानी दिल्ली में फिर एक बार बुलडोज़र की कार्रवाई देखने को मिली। दिल्ली के सिविल लाइन इलाके स्थित लगभग 200 से ज़्यादा मकानों पर बुलडोज़र चलाया गया। डीडीए द्वारा बुलडोज़र कार्रवाई के बाद यहाँ के रहने वाले सारे परिवार आसमान के नीचे आ गए हैं। पूरी फोर्स आई, पूरी फोर्स आते के साथ सारा घेरावा कर लिया इन लोगों ने। घेरावा करने का एकदम से सवेरे लाइट पानी सवेरे काट दी इन्होंने। हमारे पीछे से तोड़ते हुए लेकर आए, सारा तोड़ते हुए चले गए। मेरा आधा सामान दब गया, आधा सामान बच गया। उसमें से देखिए मेरी मिसेस के हाल, ये देखिए, आइए मैं दिखाता हूँ। अपना बेटा खा दिया था पहले। ये देखिए मेरी मिसेस का हाल, ये देखो सर फट गया सारा। ये इस बच्चे को निकालने के लिए गई थी घर में से। बच्चा सो रहा था और सामान भी निकाल रहे थे हम लोग जल्दी में। इन्होंने ऐसा ऊपर से गिराई, ईंट गिरी तो इसके इनके सर में लगी। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँगा? ये देखो मेरी अलमारी है, ये अलमारी देखो, अलमारी पड़ी है, रसोई का सामान पड़ा मेरा इसके अंदर सारा। रसोई का सारा सामान पड़ा है इसके अंदर, कहाँ जाऊँगा बताइए मैं? उधर मेरा बेड पड़ा है, ड्रेसिंग टेबल पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, कहाँ जाऊँगा बताइए मैं? आप सारे मजदूर आदमी रोज कमाने रोज खाने वाले साहब, ये मजदूर सारे मजदूर हैं यहाँ पे। मोदी सरकार को हमने जिताया, मोदी सरकार ने हमें उखेड़ फेंका मिनट में। बताइए हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? हम छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? अपील कर सकते हैं, हम तो उनसे यही अपील करते हैं 25-25 गज कहीं तो दिलवा दो आप लोग। यहीं कोई कोने में कहीं सेटल हो जाए, सबके सब एक साथ रहे यहाँ पर। मेरे बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, मेरे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे बताइए? कहाँ पढ़ाएंगे हम? कहाँ पढ़ाएंगे? उसकी 12th की पढ़ाई है, मेरे बेटे की 12th की पढ़ाई है, ये देखो मेरी बेटी की पढ़ाई है, कहाँ जाएंगे? एक ही 10th की पढ़ाई है, कहाँ जाएंगे बच्चे मेरे? बोर्ड के पेपर हैं, बोर्ड के बच्चे के एग्जाम आ रहे हैं सर पे, कहाँ जाएंगे बताइए? इसी गरीबी की हालत में हम यहाँ पे जी रहे हैं, इसी गरीबी के ऊपर और गरीबी मार दी। 3 दिन पहले हम लोगों को कोई इतला नहीं दी गई कि आपके मकान तोड़े जाएंगे, हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। हमारे पे डायरेक्ट इन लोगों ने हमला करा, ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। अभी देख लीजिए कि हमारे बच्चे हम पानी के अंदर पड़े 3 दिन से, ना हमारे पास खाना है, ना रोटी है, ना कुछ है, ना कोई सुविधा है, ना कोई मदद है हमारे पास। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देख लीजिए क्या हालत हो रही है, हमारे बच्चे पानी में हैं सारा कुछ। तो हमारे साथ ये नहीं करना। अगर हमारे से जगह खाली करवानी थी तो कम से कम हमें 2 महीने का 1 महीने का नोटिस दिया जाता सर, ताकि हम अपना बंदोबस्त कर लेते और अपना बच्चों को लेके सेफ जगह पे चले जाते। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ सर। हमारे को एकदम इन्होंने इमरजेंसी से एकदम से उठा दिया। अब ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे सर। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हम तो यही कह रहे हैं कि हमारी मदद की जाए। हम गरीब आदमी हैं, कहाँ जाएंगे लेके? 10,000 8,000 का किराया मिल रहा है और हमारी इतनी इनकम भी नहीं है कि जो हम इतना महंगा बाहर मकान लेके ख़रीद लें और अपने बच्चों को बिठा दें वहाँ पर। इतना पैसा हमारे पास है नहीं। हम छोटे मोटे मजदूर हैं, छोटी मोटी नौकरी करते हैं, तो हमारे पास ऐसा कुछ साधन नहीं है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि हमारी मदद की जाए और ये गरीबों के साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए जो आज हमारे साथ हो रहा है। कब से रह रहे थे आप यहाँ? मेरे को साहब कम से कम 27-28 साल हो गए सर। तो मैं 28 साल से रह रहा हूँ, कभी ऐसा कांड हुआ नहीं है, लेकिन अब ऐसा कांड हो रहा है। इससे सारे जनता परेशान है, आप देख रहे हैं। और यहाँ का नज़ारा भी देख लीजिए आप कि किस तरीके से सारा टूट फूट पड़ा है। लोगों के बर्तन भी दब गए, कपड़े भी दब गए, सारी चीज़ों का नुकसान हो गया। हम कहीं के भी नहीं रहे, हम
खाने तक के हमारे पास पैसा नहीं है हमारे पास। बच्चे परेशान हैं। ऊपर से पुलिस नहीं सांस लेने और फिर आके पुलिस वाले हमारे को, दिल्ली पुलिस के जो हैं वो आके हमारे को रात को परेशान करते। खाली बताइए हम कहाँ जाएंगे यार, हमारे पास रहने की जगह नहीं। पुलिस वाले हमको रात दिन परेशान करते हैं। कितना टाइम हुआ उन चीज़ों को, ये चीज़ देखिए ना। इतने साल तो मुझे अब उनके पापा कब कितने थे, उनको कितना टाइम हो गया, उनको 90 साल हो गए। शादी भी यही हुई, बच्चे भी हमारे 90 साल। जो हारी है सीट में, बताओ जो हारी सीट हमारा भाईचारा है ना, वो मोदी जी तो प्रार्थना करने जाते हैं वोटों के लिए कि मैं शांति से बैठ के अर्चना करूँगा, मुझे वोट मिले। ये करा, हमारा मंदिर तोड़ दिया, हमारे लोगों को हटा दिया, हमें हमारे लिए कुछ नहीं करा। मोदी जी कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, हमारा तो घर ही उड़ा जा दिया। हम कहाँ से रहेंगे, बच्चे रहेंगे कहाँ? 4 दिन झूठ बोल रहे हैं पुलिस वाले, कह रहे तुम्हारा कुछ ऑर्डर नहीं है, झुग्गी होगा है, कुछ नहीं होगा आपका, यहीं बैठे रहेगा, घर में सो। हम घर में कब्जा छोड़ना नहीं, हम छोड़ देते तो हम मर जाते, हमारे माँ बाप आके हमारी लाशें निकालते। क्या चाहते हैं मोदी जी हमारे लिए? मोदी जी हमारे लिए, हम खंडेलवाल कहता है हमने इनको मुआवजा दिला दिया। कहाँ है मुआवजा? दे देना कागज, दे हमारा कागज, कहाँ है हमारे हाथ के कागज? हमारे नाम के कागज दे दे, हम मानेंगे। नरेला दे दिया, झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं करते। जो डेली का कमाना, डेली का खाना, अब हमारा तो काम ही खत्म हो गया। अब ये हमारे को जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, कैसे पढ़े? कोई इंसान रोज का 200-300 रुपये कमाने वाला क्या खिलाएगा? कहाँ जाएगा मकान लेने के लिए, बोलो? डीडीए द्वारा बुलडोज़र कार्रवाई के बाद यहाँ पर रहने वाले सारे परिवार आसमान के नीचे आ गए हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग आमतौर पर दिहाड़ी और मजदूरी का काम करते हैं और यहाँ के लोगों ने ये भी दावा किया कि वो इस जगह पर 70 से 80 साल से ज़्यादा रहते आ रहे हैं। हमारे बुजुर्ग 75-80 साल से रह रहे हैं, हम पे प्रूफ थे सारे पक्के, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। हमारी दरखास्त है कि हमारी कोई सुनवाई होए। यहाँ पे सबके सामान दब गए, बिलक बिलक के रो रहे हैं, ग्राउंड में पड़े हुए लोग बाग यहाँ। बिल्कुल बारिश का मौसम है, सब ख़त्म हो गया सब। हमारी दरखास्त है कि यहाँ हमको बसाया जाए, उजाड़ा ना जाए, बसाया जाए। मेरी उम्र 62 साल की है, मेरा जन्म यही हुआ है। हमने गैर कानूनी हम लोग बिल्कुल नहीं थे, हम सरकार को किराया भी देते थे, सब कुछ होता था। हमारे बुज़ुर्गों ने अंग्रेज़ों के डंडे भी यहीं पे खाए। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेज़ आर्मी हुई, आर्मी का हम लोगों ने यहाँ पे काम किया है, उस जिसके भी पे उन्होंने हमें यहाँ रखा हुआ था। मजदूर आदमी थे, इसी से अपना सब कुछ पालन पोषण करते, हम तो बिल्कुल बर्बाद हो गए। हम तो सड़क पे आ गए बिल्कुल। कहाँ जाए हम? कहाँ से हम अपने बच्चों को मकान किराया दे, क्या करें हम? क्लासेस पे नहीं जा पा रहे, कहाँ से दे बताओ हम? सब कुछ खराब हो गया। भाई मकान भी नहीं मिला बेचारे। आप हैं? कहाँ से लाए? 15-20 हज़ार रुपए किराया, 15-20 हम खुद महीने में नहीं कमाते, कहाँ से लेके आए हम? और कितने बजे कार्रवाई हुई थी? कुछ भी नहीं आया, इन्होंने बताया, बिल्कुल धोखा इन्होंने साथ करा है। रात को 4 बजे बैरिकेड आता है, हमें आवाज आ रही बैरिकेड की, धड़ 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 धड़। हम बाहर लोग गए, डर के हमारे बाहर गए तो सारे ने पूरी तरफ घेराबंदी कर दी। और रात को जो है यहाँ पर बाहर से पुलिस आई है, यूपी पुलिस अंदर SHO, और सारे हमें कहते हैं क्या बात है, तुम कैसे बाहर खड़े हो? सर क्या बात है, हम डर रहे हैं लोग। कोई से नहीं बात, डर जाओ, कुछ नहीं होगा यहाँ पर। और कोई कुछ सच्चाई बताकर राजी नहीं। और एकदम सुबह सुबह फोर्स आई है और एकदम इन्होंने इतना मौका सब कुछ सब तहस नहस कर दिया ना, सब कुछ सबसे घर से बेघर कर दिया, सबका सामान सब कुछ इन्होंने वो कर दिया। अगर आपने यहाँ से हटाना था तो कम से कम सेटल तो करते, ताकि हम अपने बच्चों को वो करते। हमारा तो उनसे यही डिमांड थी कि हमें सर ये इतनी बड़ी जगह है, यहीं पे कहीं ना कहीं हमें इतने कर दो, हमें थोड़े से लोग हैं कहीं सेटलमेंट कर दो। हमें कहाँ जाए हम? छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये आप सारी बर्बादी देख रहे हो आप। मासूम बच्चे अभी आपने देखे हैं, ये जो मासूम बच्चे हैं अंदर सो रहे थे नींद में, और आगे में बच्चों को भी बाहर नहीं निकलन दिया। जब माँ लेकर बच्चे के लिए जाती है निकालने के लिए, इतना माँ को टाइम नहीं दिया जा रहा है जो कि माँ अपने बच्चे को निकाल के बाहर लेके आ जाए। माँ के सिर में तुमने अभी देखे हैं आगे में टाँके आए हुए हैं, सिर फटा हुआ है, टीबी फीबी अगड़म झगड़म, पानी की जो बोतलें जितनी भी फ्रिज सारी टूट गई हैं। ये हालत देखो क्या कर रखी है, ये देखो, इधर देखो, इधर कैमरा घुमा के दिखाओ जरा, ये क्या हालत बना रखी है।
यहाँ 4 दिन से हैं? पानी लग और ये जो है, ये जो मोदी सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है और ये गोरों की सरकार है। ठीक है, ये गोरों की सरकार है। इस सरकार को हटाना चाहिए बस जल्द से जल्द। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।